क्या आपको पता है कि दुनिया में आज 50 से भी कम जगह है जहाँ पर नाइट स्काई में मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि पूरा स्टार जो क्लस्टर है वो प्रॉपरली विजिबल है। हाँ, 50 से भी कम प्लेसेस है जहाँ पर स्टार्स प्रॉपरली विजिबल होते हैं, क्योंकि आज के डेट में दुनिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है उसमें स्टार्स की विजिबिलिटी बहुत कम है। आप में भी कभी नाइट स्काई में देख सकते हो कि इधर स्टार्स की जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। नाइट स्काई में इधर 1 और 2 की ऐसे विजिबिलिटीज होते हैं। सो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अगर 1990s के नाइट स्काई को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता था। और आज वो घट के यानी कि करंट डेट में आज स्टार्स की जो विजिबिलिटी है बहुत कम है, जो कि आप इस इमेज से देख सकते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट का अनुमान है कि 2040 और 50 तक स्टार्स कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। यानी कि उनकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। मगर आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि हमको मतलब यानी कि क्या फर्क क्या पड़ता है, यानी कि आज के डेट में स्टार्स डिसअपियर हुए कि ना हुए, उसमें से बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमंस को मतलब अफेक्ट नहीं होता, मगर बहुत सारे एनिमल्स है जैसे कि स्पैरो, रैबल्स, हॉक्सकाय, टर्टल, केप्स रिडले सी टर्टल और लूना मॉथ, फायरफ्लाइज, लॉबस्टर, सैल्मन फिश, बहुत सारे मरीन एनिमल्स है जो कि नाइट स्काई में गैलेक्सीज और स्टार क्लस्टर्स को देखकर अपने डायरेक्शन पता करते हैं। और अगर ग्रेजुअली डे टू डे अगर स्टार डिसअपियर हो जाएंगे तो उनको में भी डायरेक्शन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो और ये एनिमल्स में भी एक्सटिंक्ट एक दिन हो जाए, और ये फूड चेन को भी अफेक्ट करेगा, और में भी कभी ना कभी ये स्पाइरल डाउन होके ह्यूमंस को भी एक प्रॉब्लम करेगा। सो हेलो ऑल, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं एक 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मुझे हिस्ट्री, साइंस, जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। सो मैं आज आपको स्टार डिसअपीयरेंस के बारे में बताने वाला, और मैं प्रॉब्लम्स के बताने वाला और उसको सॉल्यूशंस भी बताने वाला। सो मेनली स्टार डिसअपीयरेंस के लिए मेनली 6 रीजन पॉसिबल है। 6 रीजन जो कि है लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, आई डिजीज, क्लाइमेटिक चेंज एंड फाइनली एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स। सो पहले मैं लाइट पोल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लाइट पोल्यूशन एक टाइप का पोल्यूशन है जिसमें आप नोटिस कर सकते हो कि आज के डेट में स्ट्रीट लाइट्स, बहुत सारे लाइट्स होते हैं। सो जो बहुत सारे लाइट्स है वो लाइट बंडल क्या करते हैं ना, उनका लाइट रेंज क्या होता है ना, इतना हाई तक चला जाता है कि वो स्टार जो नाइट स्काई में जो स्टार्स होते हैं उनके विजिबिलिटी को फेड आउट कर देता है, जिसकी वजह से माइट भी लाइट पोल्यूशन के कारण बहुत सारे लाइट रेंजेस जो है स्टार्स को फेड आउट करके उसकी विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। सो मैं सो मैं जा तो मैं ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। सो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो डेवलप्ड सिटीज है उनमें ही मतलब क्या जो जिसमें ज्यादा लाइट लाइट यूज होता है, जैसे कि लंदन, कैलिफोर्निया, दिल्ली, इंडिया में भी दिल्ली, मुंबई। आप देख सकते हैं उन जगह में भी लाइट पोल्यूशन ज्यादा है। जो जो जगह वाइट रेंजेस में है और उसमें लाइट पोल्यूशन मैक्स है, और जो जगह ब्लैकआउट है उसमें लाइट पोल्यूशन लो है, यानी कि वहां पर बेस्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पेरिस और मोस्टली जो डेवलप्ड और मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें ही जो ज्यादा स्ट्रीट लाइट यूज होता है, और उनकी नाइट स्काई क्वालिटी सबसे खराब है। सो बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन, लाइट क्या होता ये सब डेवलप सिटीज में नाइट स्काई की क्वालिटी घटती है। सो जितना ज्यादा लाइट पोल्यूशन होता है उतना ज्यादा
खराब क्वालिटी आता है। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि 2012 में एक साइंटिस्ट है फैब्लो फैल्ची, जिन्होंने 35,000 ग्राउंड ऑब्जर्वेटरीज को ऑब्जर्व किया और देखा कि उनमें नाइट स्काई की विजिबिलिटी कैसे है। वो कैसे पता करते हैं? उन्होंने मेनली तीन ऑब्जेक्ट्स को अपना फोकल पॉइंट रखा, जो कि है जुपिटर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे स्काई में कैसे विजिबिलिटी आती है। उन्होंने इस मेन पॉइंट को लेके नाइट स्काई और लाइट पोल्यूशन को मेनली 8 स्टेजेस में डिवाइड किया। और जो कि एक्सीलेंट डार्क, डार्क, रूरल, रूरल सब्रब्स, सब्रब्स, ब्राइट सब्रब्स, सिटी सब्रब्स और सिटी। एक्सीलेंट डार्क में क्या होता है ना, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफियरेंस नहीं होता, यानी कि उस जगह की क्वालिटी बेस्ट होती है। और ऐसे बहुत सारी जगह है, जैसे कि न्यूजीलैंड, राजस्थान और मतलब राजस्थान के कुछ प्लेसेस, और अफ्रीका, ब्राजील के कुछ प्लेस। और सेकंड स्टेज है डार्क। इंडिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पर ये सिचुएशन है, जो मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब आज घट गए हैं। मेनली नॉर्थ ईस्ट, जो वहां पर लो लाइट पोल्यूशन होता है, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम होता है। और सेकंड है रूरल। रूरल यानी कि विलेज एरियाज, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, मगर आप वहां पर स्टार्स को देख पाते हैं सही तरीके से। और वहां की क्वालिटी बेस्ट भी नहीं है, वर्स्ट भी नहीं है। और सेकंड है सबरब्स, रूरल सबरब्स, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। वहां पर लाइट की जो क्वालिटी है वो बहुत घट जाती है, क्योंकि वहां पर स्ट्रीट लाइट्स और ये सब बहुत हाईली अमाउंट्स में यूज होते हैं। फिर है सबरब्स। सबरब्स जो है वो लाइट डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पर लाइट बहुत यूज होता है। और वहां पर मेनली टोटली विजिबल नहीं होता, या मतलब 1 की 2 स्टार्स विजिबल होते हैं। और सेकेंड है ट्रैफिक, मतलब ब्राइट सब्जेक्ट्स, जो कि ट्रैफिक विजिबिलिटी करते हैं, जैसे कि लाइट, यानी कि ट्रैफिक मतलब कार्स यूज होते हैं, यहाँ पर लाइट गिरता है और वो भी विजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और दूसरा है सिटी सब्रब्स, यानी कि मेनली स्काई स्क्रैपर सिटी। स्काई स्क्रैपर्स मतलब जो कि मतलब क्या, बहुत जो हाई बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, और उनमें भी लाइट यूज होता है। और वो मेनली यहाँ पर नाइट्स का कंप्लीटली फेडअप हो जाता है। और सेकंड है सिटी लाइट। सिटी लाइट मतलब कंप्लीट लाइट डोमिनेशन एंड नो स्टार्स देयर विजिबल। सो मेनली आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि ठीक है, अगर हमने लाइट को ब्लैकआउट कर दिया तो हम लाइट स्काई को देख सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि और एक सेकंड पॉइंट आता है, जो कि एयर पोल्यूशन। ग्रेजुअली जो है लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन डिक्रीज हो, मतलब इंक्रीज होते होते जा रहा है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत बहुत बढ़ गया है। और इन फ्यूचर अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो और भी बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से अगर हमने लाइट पोल्यूशन को भी कंट्रोल में ला लिया, तो एयर पोल्यूशन के कारण जो हमारा स्काई है, ठीक है, जो स्काई, अपर मोस्ट स्काई, वो पूरे स्मोक पार्टिकल्स और डर्टी पार्टिकल्स से पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम लाइट पोल्यूशन की भी कभी कंट्रोल कर ले तो भी वो विजिबल होना बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है अर्बनाइजेशन। मेनली आप, मैंने जो मैप दिखाया उसमें आप देख सकते हैं, जो डेवलप्ड सिटीज है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और लंदन, पेरिस, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और रियो डी जेनेरो, ये सब प्लेसेस में लाइट की विजिबिलिटी है, वो कटती जा रही है। और इनमें नोटिस किया जैसे ही अर्बनाइजेशन ज्यादा होता है, वहां पर लाइट पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, और जिसकी वजह से ग्रेजुअली नाइट स्काई की डिसअपियरेंस घटती जाती है। सो नया अर्बनाइजेशन, लाइट पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन की वजह से मे बी मतलब नाइट स्काई की विजिबिलिटी घटती जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि अगर हमने इन सबको कंट्रोल कर लिया, जो कि आज के डेट पे हो रहा है,
तो क्या हम तो क्या हम लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? सो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि और एक यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, आई डिजीज। आई डिजीज का मतलब आई डिजीज मतलब ब्लाइंडनेस नहीं, यानी कि आज वर्ल्ड में 50% से ज्यादा लोग हैं जो सनग्लासेस मतलब ग्लासेस पहनते हैं। यानी कि आई डिजीज एक यानी कि आई डिजीज मतलब मायोपिया। उसपे क्या होता है ना, आप अगर पास रहकर कुछ एक चीजें पढ़ते हो, तो आप कहते हैं आपके सिलेरी मसल्स, आई में सिलेरी मसल्स होता है जो कि बहुत जो कि स्क्वीज हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रेन हो जाता है वो पढ़ने के लिए। और जब आप दूर की चीजें देखते हो तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। सो आज के डेट में हम बहुत सारे मतलब के लोग हैं जो ज्यादा यानी कि आई मतलब लैपटॉप यूज करते हैं और आईपैड्स और मतलब डिवाइसेस यूज करते हैं, और ज्यादा समय पास की चीजें देखने के लिए बिताते हैं। और वह सनलाइट और बाहर की जगह पर बहुत कम जाते हैं, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड में 50% से ज्यादा लोग हैं जहाँ पर मायोपिया के रेट्स देखे जाते हैं। सो इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो सिलेरी मसल्स है, हम ज्यादा पास की चीजें जब ज्यादा देखते हैं तो सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, एक टाइम पर स्ट्रेन होकर और रिलैक्स होना बंद हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेन हो जाते हैं। तो क्या होता है ना, दूर की चीजें देखने के लिए हम मतलब आई ब्लर हो जाते हैं, हाँ, दूर की चीजें में ब्लर दिखती है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और आज वर्ल्ड में वही प्रॉब्लम है कि 50% ज्यादा लोग ग्लासेस पहनते हैं और उन्हें दूर की विजिबिलिटी बहुत कम दिखते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आई क्या में भी हमें हमें कभी ना दिखाई दे स्टार्स की विजिबिलिटी, क्योंकि स्टार्स तो दूर में होते हैं। तो उसकी वजह से मे भी वो अफेक्ट हो सकता है। सो सिंगापुर को मायोपिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, और उसमें लाइट पोल्यूशन भी हाई है। सो मे बी इसी वजह से सिंगापुर में भी फर्स्ट प्लेस हो सकता है जहां पर स्टार कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए। सो इसके भी सॉल्यूशंस है। मैंने की सिंगापुर की जो क्या सिंगापुर लाइट पोल्यूशन की घटा रहा है, और उन्होंने एक रूल बनाया है कि जो स्कूल में स्टूडेंट्स है वो एटलीस्ट 2 आवर्स सनलाइट में बिताए, जिस जो कि मायोपिया रेट्स को कमा रहा है। सो या सॉल्यूशंस तो है, और मे बी हम सॉल्यूशंस को अप्लाई कर कर जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो कम कर सकते हैं। मगर क्या स्टिल लाइट हमें दिखना मतलब क्या फॉरएवर हमें दिख सकता है? उसका उसका भी आंसर है नहीं। जो कि क्लाइमेटिक चेंज जो कि ग्रेजुअली मिलियन बिलियन इयर्स के बाद जो है वो वो क्या होता है ना कि अर्थ का जो एटमोस्फियर है उसमें वोल्केनिक इरप्शन और कंटिन्यूअस क्लाइमेटिक चेंजेस, जो कि एक नेचुरल इवेंट है, उसे कोई आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी वजह से मिलियंस और बिलियन ईयर्स के बाद जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, और वह पूरा जो एटमोस्फियर है वो फुल्ली कार्बन डाइऑक्साइड से फेड अप हो जाता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर इन बिलियन बिलियन ईयर्स अगो हमें लाइट की विजिबिलिटी का हमें मतलब स्टार्स विजिबल ना, और उस समय तक में भी अर्थ भी इनहेबिटेड हो सकता है। और सिक्स्थ एंड द लास्ट रीजन इज एक्सपेंशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। सो यूनिवर्स में एक टाइप का मैटर होता है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, जो कि गैलेक्सीज को अपने आप से दूर लेता है। सो उसका क्या होता है ना, ग्रेविटी आप सबको पता है, जो कि चीजों को अट्रैक्ट करता है, सो डार्क एनर्जी उसका रिपेल करता है। सो सो ग्रेजुअली मतलब क्या मे बी ट्रिलियन ईयर्स के बाद जो होल गैलेक्सीज जो एक्सपैंड हो के हमें मे बी कभी ना दिखाई दे। सो मेरा फाइनली कंक्लूजन ये है कि ये ऐसा नहीं है कि मिल्की वे गैलेक्सी दिख रहा है, मतलब क्या कभी मतलब क्या दिखना हमें मतलब कि हम उसे देख सकते हैं, मगर वो एक रेट ऑफ प्रोसेस है। यानी कि हम बार बार
मगर ग्रेजुअली कभी ना कभी ये स्टार्स कभी डिसअपियर हो गया। हम ये डिसअपियरेंस रेट ऑफ जो चेंज है उसे हम बचा नहीं सकते। मगर आज जो जो ये जो प्रोसेस है वो स्लोली होता है, यानी कि मे बी बिलियन और बिलियन ईयर्स के बाद ये सब प्रोसेस होगा। मगर आज आर्टिफिशियल सोर्सेस और लाइट की वजह से ये जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअली स्पीड अप हो रहा है। ये एक स्लो रेट ऑफ चेंज है जो कि आर्टिफिशियल इंटरफियरेंस की वजह से बहुत तेजी से हो रहा है। मे बी हम सो एक ना एक दिन स्टार्स तो डिसअपियर हो गई, मगर हम मे बी अपने आर्टिफिशियल इंटरफियरेंस और रिन्यूएबल सोर्सेस की मदद से इस रेट को स्लो कर सकते हैं और आज जो सिचुएशन है उससे बेटर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिला, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मुझे ताकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और ये वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली यहाँ तक देखिए, क्योंकि मेरे व्यूज और लाइक्स बहुत गिर जा रहे हैं। प्लीज वॉच दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यू मस्ट गेन सम नॉलेज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप भी कुछ कंटेंट्स दे सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।